जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल अर्थ जीएस पर। हम लोगों की करंट की सीरीज़ का अगला दिन सितंबर 21 की बात हो रही है। डे आपके कंटिन्यू 113। जो लोग अभी तक हमारे चैनल से ऐड नहीं हुए हैं वो डायरेक्ट यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं अर्थ जीएस बाई सौरभ कुशवाहा। वहाँ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली के वीडियोज़ मिलते रहें। आपको करंट के पीडीएफ या किसी और सब्जेक्ट के पीडीएफ चाहिए तो ये हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप यहाँ पर भी ऐड हो सकते हैं। यहाँ पर आपको डेली के पीडीएफ और अदर सब्जेक्ट के पीडीएफ भी मिल जाएंगे। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। अंतर्राष्ट्रीय बधिर सप्ताह 2021 कब से कब तक मनाया गया? ये एक आपका वीक है। अंतर्राष्ट्रीय बधिर सप्ताह हर वर्ष अलग अलग डेट में मनाया जाता है, तो इस वर्ष का आपसे पूछा गया है। याद रखिएगा, इस वर्ष ये 20 से 26 सितंबर 2021 तक मनाया जा रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका थर्ड नंबर। याद रखिएगा, इस वर्ष की जो थीम है वो यहाँ पर लिखी, बधिर समुदायों का जश्न मनाना, सेलिब्रेटिंग थ्राइविंग डीफ कम्युनिटीज़। और अगर बात करें कि किस तरीके इसका सेलिब्रेशन होता है, तो जो आपका सितंबर है उसके आखिरी रविवार, लास्ट जो आपका संडे पड़ता है, तो ऐसा वीक स्टार्ट किया जाता है कि लास्ट संडे को आपका ये दिवस भी पड़ता है, बधिर जो डे है आपका। और अगर बात करें कब स्टार्ट हुआ था, तो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डेफ द्वारा ये पहली बार 1958 में रोम इटली में मनाया गया था। अगर आपका बधिरों का जो विश्व संघ है उसकी बात करें तो 23 सितंबर 1951 में स्थापना हुई थी रोम इटली में, और जो अध्यक्ष हैं इसके, उनका नाम जोसेफ मरे। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। भारत के राजा ऋत्विक किस नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं? रिसेंटली एक नाम बहुत हाईलाइट रहा, नाम उनका राजा ऋत्विक। याद रखिएगा, इनकी जो एज है वो है प्रेजेंट टाइम में 17 साल। और हंगरी जो आपका देश है, वहाँ की जो कैपिटल है, नाम बुडापेस्ट। वहाँ पर एक प्रतियोगिता हो रही है, नाम उसका वेजर केपजो। ये आपका शतरंज टूर्नामेंट होता है, वहाँ पर इन्होंने जीत हासिल करी, और इस तरीके वो देश के आपके रिसेंटली 17वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इनका मूल निवास की बात करें तो वारंगल में पड़ता है। और अगर बात करें इनके कोच की, तो इनके कोच का नाम है, याद रखिएगा, NVS राम राजू। NVS राम राजू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, CBSE और किस संस्था ने स्कूली छात्रों के लिए स्पेस चैलेंज नामक प्रोग्राम लॉन्च किया है? एक प्रोग्राम का नाम बताया गया आपको और नाम उसका स्पेस चैलेंज। ये दो संस्थाओं ने लॉन्च किया है, एक आपका CBSE और दूसरी संस्था का नाम आपसे पूछा गया है, तो उस संस्था का नाम है जिन्होंने इसको लॉन्च किया, याद रखिएगा, इसरो। इसरो के साथ मिलकर स्पेस चैलेंज नामक अभियान आरंभ किया है। तो दो संस्थाएं आपकी, एक CBSE और दूसरी आपकी इसरो। याद रखिएगा, ये बिल्कुल एक जैसी आपकी पहल है, अटल इनक्यूबेशन, उसी के पहल पर, उसी की तरह ये स्टार्ट किया गया है बच्चों के लिए। अटल टिंकरिंग लैब्स का नाम आपने सुना होगा, जो स्कूलों में बच्चे रहते हैं उनके लिए स्टार्ट किया जाता है, तो वैसा ही एक प्रोग्राम है आपका, नाम उसका स्पेस चैलेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हाल ही में मनोरमा महापात्रा का निधन हुआ, वे किस क्षेत्र से संबंधित थीं? आपकी एक बहुत फेमस महिला साहित्यकार, सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार मनोरमा महापात्रा जी का अभी रिसेंटली निधन हो गया। और अगर बात करें तो करेक्ट ऑप्शन आपका पत्रकारिता क्षेत्र से संबंधित थी, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। और अगर बात करें कि 1984 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1988 में इन्हें सोवियत नेहरू पुरस्कार और 1990 में इन्हें क्रिटिक सर्कल ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगर बात करें कि जो एक इनका पूर्व संपादक थी किसकी, तो नाम उसका, याद रखिएगा, उड़ीसा में एक आपका पेपर निकाला जाता था, नाम उसका द समाज पेपर की आपकी ये पूर्व संपादक थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। हरमिलन कौर बेंस ने राष्ट्रीय स्तर पर कितने मीटर की दौड़ में रिकॉर्ड
बनाया है। याद रखिएगा हरमिलन कौर बैंस, इन्होंने रिसेंटली आपका एक रिकॉर्ड बनाया है राष्ट्रीय स्तर पर, अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात नहीं हो रही, याद रखिएगा राष्ट्रीय स्तर की बात हो रही है। इन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया है। तो सबसे पहले तो कितने मीटर की दौड़ में बनाया है, तो वो आपका करेक्ट आंसर 1500 मीटर की दौड़ में। कितना इन्होंने समय लिया 1500 मीटर में, तो याद रखिएगा 4.05.39, ये आपके जो मिनट हैं उनकी बात करी गई। और इसी के साथ उन्होंने 23 वर्षीय जो एथलीट थे बुसान, नाम उनका बुसान, 2002 में 1500 मीटर में सुनीता रानी एक रिकॉर्ड बनाया था इन्होंने 4.06.03, 19 साल पुराना रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, फिनो पेमेंट्स बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए। याद रखिएगा रिसेंटली आपका फिनो पेमेंट्स बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, और उसके नाम की बात करें अगर उनके, तो नाम उनका पंकज त्रिपाठी। करेक्ट ऑप्शन आपका सेकंड नंबर। अगर फिनो पेमेंट्स बैंक के बारे में और बात करें तो जो प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष हैं, नाम उनका प्रोफेसर महेंद्र कुमार चौहान। स्थापना कब हुई, 13 जुलाई 2006 में। एमडी और सीईओ कौन है प्रेजेंट टाइम में आपके, तो नाम उनका ऋषि गुप्ता। और मुख्यालय पूछा जाए आपसे, मुंबई महाराष्ट्र। याद रखिएगा ये जो पंकज त्रिपाठी जी हैं आपके, ये बैंक का एक अभियान भी है, नाम उसका फिकर नोट, अभियान का नाम फिकर नोट। उसके लिए भी आपका ये फेस चुने गए हैं, मतलब उस पर भी काम करेंगे। और एक आपकी कोट याद रखिएगा, हमेशा उपलब्ध, ये भी याद रखिएगा, ये भी इसी बैंक से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट का प्रकाशन बंद करने की घोषणा की गई, यह सूचना सामने आई, यह किस संस्था द्वारा जारी की जाती थी। याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है, अब तक अच्छे अच्छे एग्जाम्स में पूछा गया है। तो रिपोर्ट का नाम है आपका ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, और प्रकाशन इसका रिसेंटली बंद कर दिया गया है। और किस संस्था के द्वारा निकाला जाता था, तो वर्ल्ड बैंक द्वारा। संस्था का नाम आपका वर्ल्ड बैंक। रीज़न क्या बताया गया इस रिपोर्ट को बंद करने का, याद रखिएगा जो डाटा ये प्रकाशित करती थी रिपोर्ट, उसमें ज़्यादा वो एक्यूरेट नहीं था, मतलब अनियमितताएं थी उसमें। तो 2 वर्ष के डाटा को देखते हुए इन्होंने ये रिपोर्ट का प्रकाशन बंद कर दिया है। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो मुख्यालय कहाँ पर है आपका, वाशिंगटन डीसी यूएसए में। स्थापना की बात करें जुलाई 1944, और अध्यक्ष की बात करें तो डेविड मालपस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिरारा खूंग मिर्च और तामेंगलोंग ऑरेंज को जीआई टैग मिला है, ये किस राज्य से संबंधित है। याद रखिएगा रिसेंटली आपकी 2 चीज़ें सामने आई, एक मिर्च का नाम और एक ऑरेंज, संतरे का नाम आपका, जो मिर्च है उसका नाम सिरारा खूंग, और जो ऑरेंज है नाम उसका तामेंगलोंग। याद रखिएगा दोनों का स्थान अगर पूछा जाए तो कहाँ पर है, सबसे पहले स्थान आपका मणिपुर, कहाँ पर है, मणिपुर। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मणिपुर। जो ये आपकी दोनों चीज़ें हैं। अगर हाथी मिर्च के बारे में बात करें तो याद रखिएगा हाथी मिर्च इसी को बोलते हैं सिरारा खूंग। इसमें अच्छे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और कैल्शियम और विटामिन सी का अच्छा स्तर होता है। याद रखिएगा इसका प्रेजेंट मूल्य अमेरिका के बाज़ारों में 164 रुपये तक है। और अगर ऑरेंज की बात करें, तामेंगलोंग मैंडरिन ऑरेंज जो है आपका, इसका औसत वज़न जो है 232.76 ग्राम होता है। मीठा और खट्टा स्वाद मिक्स होता है। एस्कॉर्बिक एसिड काफ़ी पाया जाता है और ये पहाड़ियों में पाया जाता है। नाम भी पहाड़ी का इन्हीं के नाम पर, तामेंगलोंग पहाड़ी। और अगर मणिपुर की बात करें, मुख्यमंत्री कौन है, बीरेन सिंह, और राज्यपाल कौन है, ला गणेशन। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैटली को हाल ही में किस राज्य की राज्य मछली घोषित किया गया है। अगर इस मछली की बात करें कैटली, तो याद रखिएगा एक आपकी फ़िश होती है, नाम उसका कूपर महसीर, नाम उसका कूपर महसीर। इसी मछली को कैटली नाम से किसी राज्य ने आपका अपने राज्य मछली घोषित किया है। और अगर बात करें किसकी, तो उसका नाम आपका सिक्किम। अगर सिक्किम की बात करें तो मुख्यमंत्री कौन है, नाम उनका PS गोले। और राज्यपाल की बात करें तो गंगा प्रसाद, राज्यपाल आपके गंगा प्रसाद। अगर इस मछली के वैज्ञानिक नाम की बात करें तो थोड़ा सा बड़ा नाम है, याद रखिएगा, नियोली सोचियस
न्यूली, सोचियस, हेक्सा गोनोलेपिस। याद रखिएगा नाम इसका, क्वेश्चन बन सकता है इस तरीके भी कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो न्यूली, सोचियस, हेक्सा गोनोलेपिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रगति मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है और नाम उसका प्रगति। संस्था के बारे में पूछा गया है, किस संस्था ने जारी किया है, तो याद रखिएगा करेक्ट ऑप्शन जो है वो है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका थर्ड नंबर LIC। अगर LIC की बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है प्रेजेंट टाइम में आपका? मुंबई में। स्थापना 1 सितंबर 1956 और जो हेड है प्रेजेंट टाइम में MR कुमार। अच्छा, क्यों लॉन्च किया गया है ये भी ज़रा सुन लीजिएगा। अपने विकास अधिकारियों के विशेष उपयोग के लिए इसको लॉन्च किया गया है। प्रगति का जो अर्थ है वो है परफॉर्मेंस रिव्यू एप्लीकेशन ग्रोथ एंड ट्रेंड इंडिकेटर। अगर हिंदी में नाम की बात करें तो प्रदर्शन, समीक्षा, अनुप्रयोग, विकास और प्रवृत्ति संकेतक। नेक्स्ट है, चरणजीत सिंह चन्नी किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बनाए गए? आपके रिसेंटली एक नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं और नाम उनका चरणजीत सिंह चन्नी। स्टेट पूछा गया है आपसे, किस स्टेट के बनाए गए हैं? याद रखिएगा ये पंजाब के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा? सेकंड नंबर सही है। जो आपके पंजाब के अभी तक के मुख्यमंत्री थे, CM थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने कांग्रेस पार्टी से आपका जो इस्तीफ़ा दे दिया है, तो वो आपके इस पद से हट गए हैं। और जो प्रेजेंट टाइम में बनाए गए हैं चरणजीत सिंह चन्नी, ये आपके शिक्षा मंत्री हैं वहाँ के। और राज्यपाल की बात करें वहाँ के पंजाब के आपके बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट है, शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया नामक पुस्तक जिसका हाल ही में राजनाथ सिंह ने विमोचन किया, सिखों के किस नंबर के गुरु से संबंधित है? आपके गुरु धर्म की बात हो रही है, सिखों के धर्म की बात हो रही है कि एक बुक निकाली गई है, नाम उसका शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया। ये जो बुक है विमोचन किसने किया इसका? आपका राजनाथ सिंह ने। और धर्म गुरु जो रहे हैं आपके, किस नंबर के धर्म गुरु से संबंधित है? तो याद रखिएगा ये जो आपकी बुक है ये सिखों के जो 9वें गुरु हैं, नाम उनका गुरु तेग बहादुर जी। इनकी रिसेंटली आपकी 400वीं जयंती के उपलक्ष्य में नई दिल्ली से एक बुक का याद रखिएगा प्रकाशन किया गया है। पुस्तक को पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला जो है वहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी हैं, नाम उनका डॉक्टर प्रबलीन सिंह लिखा है। तो राइटर का नाम अगर पूछा जाए तो आपसे डॉक्टर प्रबलीन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा कौन सा अभियान आरंभ किया गया? रिसेंटली आपके कानून और न्याय मंत्रालय ने एक अभियान आरंभ किया है और उस अभियान का नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा ये जो अभियान है ये इसका नाम है एक पहल। इस तरीके भी क्वेश्चन बन सकता है कि एक पहल अभियान किसके द्वारा आरंभ किया गया है? तो आपको मंत्रालय का नाम याद रखना है, कानून और न्याय मंत्रालय। डेट भी याद रखिएगा इसमें 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ये अभियान चलाया जा रहा है, लगभग 15 दिन। और टेली लॉ के तहत चलाया जा रहा है। टेली लॉ मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को न्याय और उसके बारे में जानकारी मिल सके, वकीलों और लोगों के बीच ई बातचीत उपलब्ध कराई जाएगी। कानून मंत्री की बात करें अगर प्रेजेंट टाइम में अपने देश के, तो किरेन रिजिजू। नेक्स्ट है, भारत का पहला स्वदेशी क्रूज लाइनर किसके द्वारा जारी किया गया है? एक आपका रिसेंटली स्वदेशी क्रूज लाइनर लॉन्च किया गया है, उस संस्था का नाम आपसे पूछा जा रहा है कि किस संस्था ने इसको लॉन्च किया है। तो याद रखिएगा ये जिस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया है नाम उसका IRCTC। अगर फुल नेम की बात करें इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, हिंदी में आपका सेम नेम होगा IRCTC। इन्होंने एक नया क्रूज़ लॉन्च किया है जो मेहमानों के लिए, दूसरे देशों से आए लोगों के लिए है। और कहाँ कहाँ की जैसे आपकी यात्रा होगी तो आपका गोवा है, दीव है, कोच्चि है, लक्षद्वीप है, श्रीलंका है, यहाँ तक की आपकी यात्रा कराई जाएगी। तो क्रूज़ का नाम याद रखिएगा आपका जो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, IRCTC। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे 113, हाल ही में किस राज्य में मातृभूमि योजना आरंभ की गई है? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि रिसेंटली एक स्टेट ने आपकी ये योजना आरंभ करी है और उस स्टेट का नाम क्या है जिसमें मातृभूमि योजना का आरंभ हुआ है।
लास्ट डे के क्वेश्चन की बात करें, साधना राजपूत, संदीप पाल, किरण श्रीवास्तव, आयुषी श्रीवास्तव, रजनी कुशवाहा, सरोजनी पाल, पूजा शर्मा, गौरव शुक्ला, सीता यादव, पीएल कुशवाहा, रिंसू, राम दुलारी, पूजा शर्मा, सोहित बघेल, काजल कनौजिया, रवि यादव और आरती रावत। इसी तरीके आज के भी क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में कीजिए आंसर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियोस पहुँचें और आपके क्वेश्चन जो हैं वो डेली के इंक्रीज़ हों। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पर, तब तक के लिए जय हिंद।